लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की भाषा से परे पाठ्यचर्या या पाठ्यचर्या से परे भाषा, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हम लैंग्वेज शब्द को देखें, भाषा को देखें तो भाषा भावाव्यक्ति है। अपने भाव को अभिव्यक्त करना, चाहे हम जिस किसी माध्यम से अभिव्यक्त करते हों, वह भाषा कहलाती है। आप इसको लिख के, बोलकर या संकेतों के द्वारा विभिन्न माध्यम से आप अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। वो भाव हो, विचार हो या जो कुछ भी हो। अब जिन माध्यम से आप इसको अभिव्यक्त करते हैं वे सभी भाषा के रूप हैं, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो या सांकेतिक हो। भाषा का रूप सांकेतिक भी प्राचीन जमाने में बहुत प्रचलन में था। आज भी आप अगर राजगीर जाएंगे तो वहां बहुत सारे गुफाओं के ऊपर जो कूट किया गया है, कोडिंग किया गया है, वो भाषाएं आज तक बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाए। कुछ लोगों ने कहा प्राकृत है, कुछ ने कहा पाली है, लेकिन आज भी हम उन्हें पढ़ने में सक्षम नहीं है। बहुत सारी जगह आप देखते होंगे कि चित्रों के माध्यम से यह संकेत चित्र बना दिए जाते थे। आज भी इनका उपयोग हमारे ट्रैफिक्स में होता है, यातायात एवं परिवहन में। देखिए वहां भी रेड सिग्नल वह भाषा का काम करता है। ज्यों ही रेड सिग्नल आपने रेड देखा, आप रुक जाते हैं। वहां वह सांकेतिक भाषा है, संकेत है कि अब आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। सिग्नल ग्रीन होता है, आप चलना प्रारंभ करते हैं कि अब चलना चाहिए। तो भाषा के ये तीनों रूप हो सकते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। हम आते हैं कि इसको लेके क्यों आया गया, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम को हम क्यों लेके आए या क्यों इंट्रोड्यूस किया। बात करते हैं, अगर किसी एक कक्षा की बात करें, किसी एक विषय की बात करें तो गणित विषय का उदाहरण उठाते हैं। गणित के एक प्राध्यापक आपको आपकी मातृभाषा में पढ़ा रहे हैं। उसी गणित, उसी कंटेंट, उसी गणित के उसी विषय वस्तु को एक दूसरा प्राध्यापक जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में पढ़ा रहा है। गणित के उसी कंटेंट को, उसी विषय वस्तु को साउथ इंडिया का कोई प्रोफेसर तमिल में पढ़ा रहा है। अब आप देखिए आपके लर्निंग पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाषा का महत्व है, यह पाठ्यचर्या के भीतर भी और पाठ्यचर्या से बाहर भी हर जगह भाषा अपना महत्व रखती है। हम एक दो उदाहरण आपको और देते हैं, ले चलते हैं। सांकेतिक भाषा के रूप में एक उदाहरण लेते हैं, गुलाब का फूल। एक गुलाब का फूल, देखिए कंटेक्स्ट के हिसाब से लैंग्वेज कैसे प्रभाव डालती है। एक गुलाब का फूल एक प्रेमी जोड़ा के लिए प्रेम का चिन्ह है। वही गुलाब का फूल किसी कवि के लिए प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है। वही गुलाब का फूल अगर एक भक्त ले जाए तो वह उसके भगवान के लिए उपहार हो जाता है। वस्तु वही है, वही गुलाब का फूल है, लेकिन संदर्भ के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से उसके अर्थ बदल जा रहे हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक संगीत का प्राध्यापक है। संगीत का प्राध्यापक कक्षा में आता है, कहता है सभी अपने अपने वाद्य यंत्रों को मुंह से लगाओ। वस्तुतः उस संगीत के अध्यापक में बांसुरी हो और वह बांसुरी को अपने मुंह से लगाए और बोले सब अपने अपने वाद्य यंत्रों को अपने मुंह से लगाइए। तो क्या तबला वाला लगाएगा, हारमोनियम वाला लगाएगा? ये कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इस तरह के बहुत सारे उदाहरणों से यह साबित किया जा सकता है कि भाषा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में। बात करें मल्टीलिंगुअलिज्म की, बहुभाषावाद की, तो उदाहरण के लिए अगर आप हम सभी हिंदी पट्टी में हैं और हमारे बीच एक साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का कोई बच्चा जो तमिल जानता हो, तेलुगु जानता हो, कन्नड़ जानता हो, कोंकणी जानता हो, वह आके बैठ जाए तो वह हमसे क्या सीख पाएगा और किस रूप में सीख पाएगा। यह पेपर आपको, हम सबों को यही सिखाने के लिए आई है। हमारे बीच कोई दूसरी भाषा का बच्चा आ जाए तो हम कैसे मिंगल करेंगे, ये मल्टीलिंगुअलिज्म की बात है। अब भाषा की शक्ति की बात करते हैं। भाषा अपना पावर, लैंग्वेज अपना पावर दिखाती है, भाषा अपनी शक्ति दिखाती है। उदाहरण के लिए कि अभी के समय में अगर आप ध्यान दें तो बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं जिन्हें वाक्पटुता हासिल है, जिनकी वाणी का प्रभाव है। अगर उन्होंने एक बार बोल दिया इनकलाब तो सारे एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद।
आप जाके देखिए, भाषा की शक्ति के कारण ही दक्षिण भारत में हमेशा हिंदी का विरोध होता रहा। एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक बार मैं दक्षिण भारत गया था। वहां एक मेरे पहचान के सज्जन थे, उनके घर में रुका तो मैंने देखा कि वहां एक हिंदी के टीचर ट्यूशन पढ़ाने उनकी बेटी को आ रहे थे। मैंने कहा, साहब जनाब, आप तो हिंदी का विरोध करते हैं, और यह क्या, आप हिंदी के टीचर का ट्यूशन लगवाए अपने घर पे अपने बच्चे के लिए, यह तो विरोधाभास है। उन्होंने कहा, झाजी आप नहीं समझेंगे, अगर हिंदी का विरोध मैंने नहीं किया तो मेरा कैरियर समाप्त हो जाएगा, और अगर हमारे बच्चे ने हिंदी को नहीं पढ़ा तो हमारे बच्चे का आने वाले समय में कैरियर अच्छा नहीं होगा। यह है भाषा की शक्ति। मैं आपको ग्रुप में पहले ही भाषा के 4 स्तंभ LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग वाला लिंक शेयर कर चुका हूं, आपने देखा भी होगा। आगे के कक्षा में हम भाषा से जुड़े तमाम पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।